जाते, लोग हिम्मत हार जाती है और छोड़ देते हैं। लेकिन आज भी आप लगे हुए हो और मेहनत कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, तो इट्स ह्यूज 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 डेडिकेशन, मेहनत, और इसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है बेटा, तुम वो 10% में हो जो अभी तक भी बचे हैं, लड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। कल क्या होगा वो मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, लेकिन तुम उन 10-20% में से हो जो, 20 भी नहीं, 10% में से हो जो अभी भी कम से कम कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो देखो, जिस भी सब्जेक्ट में आपको ज्यादा दिक्कत है ना, उसमें थोड़ा ज्यादा समय आपको लगाना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके फिजिक्स में कम नंबर आ रहे हो, तो जिस तरीके के सवाल आपसे गलत हो रहे हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे गलत हो रहे हैं, या जिस तरह से सिली मिस्टेक हो रहे हैं, या फिर जिस चैप्टर को आपने अभी तक नहीं किया उसको रिवाइज करिए थोड़ा समय देके। या केमिस्ट्री में ऐसा हो रहा है तो केमिस्ट्री में रिवाइज कीजिए, है ना, केमिस्ट्री में रिवाइज करिए तो उसको करिए। ठीक है, टेस्ट देने से मार्क्स नहीं आते तो डिमोटिवेशन होता है, बिल्कुल होगा ना बेटा, मेहनत किए हो, पढ़ाई किए हो, नहीं आएंगे मार्क्स तो डिमोटिवेशन होगा। लेकिन डिमोटिवेट होकर कोई रिजल्ट तो नहीं मिलेगा, उससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, हाँ उल्टा नुकसान और होगा। तो आप डिमोटिवेशन के बाद आप उसको पढ़िए, जहां पे गलती हुई है उसको सीखिए, डिमोटिवेशन होगा। और डिमोटिवेशन और प्रॉब्लम उसको होता है जिसने पढ़ा हुआ होता है, जिसने पढ़ा ही नहीं उसको क्या दिक्कत है। बहुत मेहनत से 600 क्रॉस किए, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा और मेहनत करते रहो, थोड़ा सा 20-22 दिन और है, और मेहनत करो, तुम आराम से 650 क्रॉस कर जाओगे। या बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे थे, ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिस हो रहा है, दैट हो रहा है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा लाइव आके समझा देते हैं कि पर भाई टाइम लगा, मेहनत कर, पढ़ाई कर, और देख अब वो है ना कि बिगुल बज चुका है लड़ाई का, युद्ध का बिगुल बज चुका है। अब बिगुल बजने के बाद, शंखनाद होने के बाद आपको अब अपना 500% देना है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। आप अपना 500% दीजिए, जो होना होगा बाद में सोचेंगे। अब ये जो 20-22 दिन का समय है, ये सोचने का नहीं है, सिर्फ करने का है। आंख बंद करके सिर्फ आप पढ़िए, 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे पढ़ाई करिए। पढ़ाई करने 17 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई करने का मतलब है कि बैठ के टेबल चेयर पे 12-13 घंटे पढ़िए, बाकी आप टहल के 2 घंटे पढ़िए, बाकी आप कुछ कर भी रहे तो भी आपके दिमाग में चलना चाहिए। दूसरी बात, जो भी आप टेस्ट देते हो, जैसे मैं अपलोड करूं या कोई भी टेस्ट देते हो, तो टेस्ट 2 से 5 के बीच में ही देना है। अगले 1 महीने तक 2-3 बातें हैं जो आपको फॉलो करना है, 2-3 बातें हैं जो आपको फॉलो करना है। देखो, अब युद्ध का बिगुल बज चुका है, अब आपको यहां से सोचना नहीं है, सिर्फ एक्शन लेना है, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, सिर्फ एक्शन लेना है, सिर्फ पढ़ाई करना है। जितना ज्यादा आप मेहनत कर सकते हो वो करना है। पहली बात आपको ध्यान रखना है, 2 PM टू 5 PM एवरी डे टेस्ट देना ही है, चाहे नंबर आए ना आए, कुछ भी हो टेस्ट देना है। इससे क्या होगा कि कम से कम उसकी प्रैक्टिस होगी, उस चीज की आपको समझ में आएगी कि उस समय आपको एकदम एक्टिव रहना है, तो आपका दिमाग उस समय एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अब 2 से 5 ही टेस्ट देना है। दूसरी बात, इच एंड एवरी टेस्ट देना है, जितने ज्यादा टेस्ट दे सको, इच एंड एवरी टेस्ट, इच एंड एवरी टेस्ट। नंबर आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट दीजिए, यहां से टेस्ट दीजिए। फिजिक्स का जो एक्स्ट्रा टेस्ट मिलता है उसको आप सुबह कर लीजिए, 2 टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद एनालिसिस करिए टेस्ट का। अब ऐसा अगर अभी तक नहीं कर रहे थे तो टेस्ट एनालिसिस करिए, टेस्ट एनालिसिस करिए, टेस्ट एनालिसिस करिए, एंड टॉपिक रिवीजन करिए, टॉपिक रिवीजन करिए, जहां से जो गलत हो रहा है उस टॉपिक का रिवीजन करिए। चौथा, मॉर्निंग में 1 आवर इच सब्जेक्ट रफ रिवीजन करिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलूं कि रे ऑप्टिक्स है, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे सीधा रे ऑप्टिक्स से शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे रे ऑप्टिक्स है, तो रे ऑप्टिक्स में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स में सर ने पढ़ाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर बताया था कि अगर इसको मैं थीटा इंसिडेंट रे को घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे सेम डायरेक्शन में थीटा घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में थीटा घूमता है। अगर मैं मिरर को थीटा घुमाता हूं तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमता है। इमेज फॉर्मेशन अगर टेढ़ा मिरर हो तो परपेंडिकुलर लाइन पे ही कहीं होता है। उसके बाद 2 प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन होता है, नंबर ऑफ इमेज बराबर 360/थीटा। इस तरीके से हम नंबर ऑफ इमेज निकालते हैं। अगर इवन हो तो 1 माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना, और सिमेट्रिक रखा हो इवन हो तो भी 1 माइनस कर लेते हैं। और
एसिमेट्रिक रखा हो और अगर इवन आ जाए तो उसको एज इट इज हम रहने देते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शन में आ जाए तो लिस्ट इंटीजर वाला ही आंसर देते हैं। उसके बाद कॉनकेव मिरर इसका फोकल लेंथ निगेटिव होगा, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, ये सब आप नोट से एक बार देखिए। फिर आपको क्या करना है, रफ पेज में इसको लिखना है, राइट इन रफ पेज, खुद से राइट इन रफ पेज में चीजें लिखना है। अब रे ऑप्टिक्स को एक बार में नहीं करना है, 3-4 पार्ट में करना है। सिर्फ मिरर वाला पार्ट एक बार में करना है। सिर्फ मिरर वाला पार्ट आपको क्या करना है, ध्यान सुनिए। मिरर वाला पार्ट आप एक एक करके नोट से रिवाइज करेंगे और फिर रफ पेज में लिख के देखेंगे। फिर प्रिज्म वाला पार्ट एक बार नोट से पूरा रिवाइज करेंगे, ग्राफ राफ सारे, फिर रफ पेज में लिख के देखेंगे। फिर लेंस वाला पार्ट, फिर लेंस लिखेंगे। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/f का फॉर्मूला होता है म्यू -1 इंटू 1/r1, 1/r1 - 1/r2। तो ये आप पूरा लेंस का काम करके और पूरा रफ पेज में लिख के देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना करने के बाद हर सब्जेक्ट में ये काम आपको करना है, हर सब्जेक्ट में ये काम करना है। मतलब नोट से पहले रिवीजन करो, नोट से रिवीजन करो, नोट से रिवीजन करो, रिवीजन करो एंड रफ में लिखो, रफ पेज पे लिखो, पेज पे लिखो। अब आप बोलोगे कि सर नोट से रिवीजन करने में टाइम बहुत लगता है। नहीं, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने में नहीं लगेगा, ठीक है ना। नोट से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगेगा, रिवीजन करने में नहीं लगेगा। और मैं बार बार बताता हूं, नोट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना दोनों अलग बात है, दोनों अलग बात है, दोनों सेम बात है ही नहीं, दोनों बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग सेपरेट बात है, ठीक है। ओके सर जी, इतना हो गया। उसके बाद ये जब होगा, उसके बाद लगभग 3-4 दिन बाद से हम लोग शुरू करेंगे 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक, 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक। 90 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, जिसमें नीट में 75% और 80% क्वेश्चन आज तक आया है। छठा चीज जो करना है, PYQ बेस्ड चैप्टर रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में 20% पेपर हो सकता है 2025 जैसा टफ है, ठीक है, लेकिन वो 20% क्वेश्चंस आप नहीं भी करेंगे, 20% सिलेबस अगर आप नहीं भी करेंगे तो भी आपका, देखो डिपेंड करता है आपके लेवल पे। अगर वो नहीं भी कर पाते, आपका थोड़ा वीक है फिजिक्स और नहीं भी कर पा रहे हैं, तो आप बचे हुए 80% पेपर कर लेंगे तो सिलेक्शन तो आपका डन है, सोचो। और वो कहां से आएगा, वो PYQ बेस्ड आएगा, और PYQ ईच एंड एवरी चैप्टर का अपलोड हो गया है, एवरी चैप्टर का अपलोड हो गया है, करना है। और अगर आप बहुत अच्छा भी कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं, तो भी 30-30 मिनट लगा के एक चैप्टर का रिवीजन इससे तो कर ही सकते हैं ना। आपको कितना टाइम लग जाएगा, रोज अगर आप 1 घंटा देंगे तो अब 10 दिन में सारा रिवाइज हो जाएगा। तो नहीं किया है तो ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जो भी गलती हो रही है उसको एनालिसिस करिए, आगे बढ़िए सारे सब्जेक्ट पे। अब बिल्कुल, अब ऐसा भी है कि कई लोग फिजिक्स में PhD करने के चक्कर में अपना थोड़ा केमिस्ट्री और बायो वीक रख चुके हैं। होता है ऐसा, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में लगता है कि पूरा साल है हम सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा होता नहीं है। लास्ट में आते हुए कुछ चीजें अनबैलेंस होता हुआ दिखाई देगा। तो अभी भी टाइम है, अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है। बैलेंस ईच एंड एवरी, तो बैलेंस ईच सब्जेक्ट। देखो अभी भी तुम्हारे बायो में 90 क्वेश्चंस आने हैं, केमिस्ट्री में 45 आने हैं और फिजिक्स में 45 आने हैं। तो ये बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा, रहिए मेहनत करिए। अब ये 4-5 बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और एरर एनालिसिस करिए और अपने जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना मत भूलिए। अगर अभी भी कोई चैप्टर तुम्हारा छूटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसके 2-4 चैप्टर छूटे हुए, तो उस छूटे हुए चैप्टर का कम से कम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रख लो। मतलब अगर तुमको नहीं मिल रहा है समय पूरा पढ़ने का, तो छूटे हुए चैप्टर का देखो। जैसे वेव ऑप्टिक्स है, वेव ऑप्टिक्स में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चारों टॉपिक के फॉर्मूले और चारों टॉपिक के सवाल देख लो। रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स के आज जो लेक्चर डाले हैं उसको 1 घंटा 1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें से हर एक चीज को फॉर्मूला समझाया और सब उस पर सारे PYQ कराए, वहां से कर लीजिए। फॉर्मूला समझा और सारे PYQ कराए, ठीक है। और पैनिक नहीं होना, ओवर थिंकिंग नहीं करना। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सिर्फ एक्शन लेना, ओवर थिंकिंग नहीं करना है।
ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ अब काम करने का समय है। ओवर थिंकिंग नहीं करना, नहीं करना, सिर्फ वर्क करना, सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ काम करना है। सर नहीं हुआ सिलेक्शन तो नहीं हुआ तो बाद में देखेंगे, लेकिन अभी काम करना है। क्या अभी से काम करना थोड़ी ना छोड़ दोगे, 20 दिन का समय मिला है। सिर्फ मेहनत करना, सिर्फ काम करना है। जितने नंबर आ रहे हैं उसको बढ़ाने की कोशिश करना, गिव अप बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे थोड़ी ना तुम भगोड़ा थोड़ी ना है रे, भगोड़ा थोड़ी ना है तू, कामचोर थोड़ी ना है तू। मरते दम तक लड़ेगा, लड़ेगा तू। और देख, तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो, या बहुत अच्छे सिलेक्शन हो जाए, बहुत अच्छी रैंक आ जाए, ऐसा मैं चाहता हूं। तू भी ऐसा ही चाहता है, भगवान भी ऐसा करेंगे, तेरा अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। लेकिन किसी भी सिचुएशन में लाइफ में जब तू आगे बढ़ेगा तो मेहनत करना ही है, संघर्ष करना ही है, ठीक है। तो तू हारने वाला नहीं है, तू भगौरा नहीं है, तू लड़ेगा। तू चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, तू लड़ता रहेगा, आखिरी दम तक लड़ता रहेगा। तेरे 300 नंबर आएगा तो भी तू लड़ेगा। और ये एटीट्यूड तुमको शायद डॉक्टर्स बनने के बाद भी उससे भी बड़ी पोजीशन पे लेके जाएगा। अभी 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 ना एक बहुत बड़ी बात बताता हूं, ये मैटर नहीं करता कि तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, समझना, थोड़ी देर के लिए समझना। ये मैटर नहीं करता तेरे नंबर कितने आ रहे हैं, मैटर ये करता है कि अभी भी तू कितना लड़ रहा है। और वो जो फाइटिंग एटीट्यूड है, वो जो तुम्हारे अंदर लड़ने की क्षमता है, वो पेशेंस है, वो मेंटल स्टेबिलिटी है, वो तुम फोकस रह के अपने काम पर, अपने आप पर भरोसा करके जो मेहनत कर सकते हो, वो तुमको शायद बहुत ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। बहुत बहुत ऊपर लेके जाएगा, बहुत ऊपर लेके जाएगा, अगर तुम हार नहीं माने, तुम मैदान छोड़ के भागे नहीं तो। लेकिन अगर तुम एक बार मैदान छोड़ के अभी भागोगे तो जीवन भर तुम्हारे भागने की वो टेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी, भगौरा हो जाओगे तुम। किसी भी सिचुएशन में, मुश्किल में तुम भाग जाओगे, कहीं भी